दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। रविवार को हरियाणा के उपमंडल बावल के गांव ओढ़ी में रामसिंहपुरा डंपिंग यार्ड की समस्या के समाधान के लिए एक ग्रामीणों की पंचायत बुलाई गई। पंचायत में गणमान्य लोगों ने अपनी बात रखी। पंचायत में एक कमेटी बनाकर इस समस्या के समाधान के लिए जल्द केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से मुलाकात करने का निर्णय भी लिया गया। हम आपको बता दें कि इस समस्या के समाधान के लिए ग्रामीणों ने जन स्वास्थ्य मंत्री एवं स्थानीय विधायक डॉक्टर बनवारी लाल से कई बार गुहार भी लगाई, मगर यह समस्या जस की तस है। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप हमारी खबरों को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें और यूट्यूब पर नई खबरें देखने के लिए हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। हम आपको बता दें कि खट्टर सरकार से लोगों ने मांग उठाई है कि इस डंपिंग यार्ड को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। चरण चौधरी, एडवोकेट, चेयरमैन DSR गांव शाबन से हूँ। आज ओढ़ी गांव में एक पंचायत रखी थी, जो हमारे यहाँ बावल रामसिंहपुरा में एक कचरा संयंत्र के लिए जगह ली हुई है, जो MCD की जगह है, और उस पर लगभग उस 1 किलोमीटर के सराउंडिंग में लगभग 10-12 गांव की पॉपुलेशन आबादी वहां पे रहती है। और 1 किलोमीटर के सराउंडिंग में उसमें क्या होता है कि जो कचरा आता है उस कचरे को जलाया जाता है, और वहाँ पॉलीथीन से जल के धुआं और बीमारी, तरह तरह की बीमारी हमारे गांव में फैल रही है। लगभग इस आबादी मान के चलिए 35-40 हजार की आबादी है जो इससे ग्रसित है। और बार बार लगभग 7-8 साल हो गए इस चीज को। हमने बार बार प्रशासन को अवगत कराया, क्षेत्रीय MLA को अवगत कराया, लेकिन इस चीज का कोई समाधान नहीं हो रहा। तो इसलिए अभी आज पंचायत रखी कि हम अपने सांसद महोदय जो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से है, वो हमारे 10 गांव के जो मोजीज और जो हमारी कार्यकारिणी है उनके लोग वहां राव इंद्रजीत सिंह से जैसे समय अनुसार मिलने के बाद उनसे मिलेंगे और अपनी समस्या से उनको अवगत कराएंगे कि हमारे पास पिछले 7 साल से हमारे गांव में लगभग 50 से 60 कैंसर प्रत्येक गांव में पेशेंट है कैंसर के, और वो जिसका सबसे मुख्य कारण ये कचरे को जलना हो, जो गांव के बीच में डाला गया है, वो बिल्कुल सरासर और गलत है। इवन पहले तो क्या होता था, इसमें एक बावल MCD नहीं, रेवाड़ी MCD नहीं, धारोड़ा नहीं, महेंद्रगढ़ और आज भी मानेसर जो नगर निगम बनाया है अभी सरकार, हरियाणा सरकार ने हाल ही में, जिसका कचरा यहाँ पे डाला जाता है। लगभग प्रतिदिन लगभग 20 से 25 बड़े ट्रक यहाँ पे कचरे के मानेसर से आते हैं। रिवाड़ी के लगभग 5 और 4 कचरे के जो बड़े ट्रक हैं वो रिवाड़ी से आते हैं। धारोड़ा MCD के हैं 10-12 ट्रक, वहां से 2 दिन में या 3 दिन में वहां से आते हैं। और अन्य जगह जगह MCD का जो भी कचरा होता है यहाँ आके डाल दिया जाता है। उनसे पूछा जाता है कि बगैर कोई कोज के बता देता है कि MCD की जमीन है इसलिए डाल दिया। तो इसलिए आज गांव के लोगों ने इकट्ठा हुआ कि हम लोग यहाँ प्रदूषण से बिल्कुल इस तरीके से, हमारे गांव में हर गांव में बुजुर्ग व्यक्ति है 65-70 साल की उम्र के, उनको सांस लेना दुभर हो रहा है, क्योंकि सांस के हवा के साथ इतनी प्रदूषित हवा है। मैं बताना चाहता हूं कि आज यहाँ पे सुबह से शाम यहाँ अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पे आके चेक किया जाए तो 450 से ऊपर हर समय उपलब्ध होता है। जब गर्मी हो, चाहे गर्मियों के दिन कितनी, चाहे बारिश के दिन हो, तो लगभग 400 से 450 के बीच में एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, जिसका सीधा है कि वो हवा हमें सीधे ही मुख्य रूप से जहर का न्योता मिल रहा है कि आप आइए और जहर लीजिए। तो हम क्या करें, उसमें मजबूर होकर हम 10-12 गांव लोगों ने आज पंचायत की कि जैसे ही राव इंद्रजीत सिंह के मिलने के बाद हम आगे की रणनीति तय करें। अब इंद्रजीत से मिल रहे हैं, उससे पहले बावल में भी मंत्री जी रहते हैं, उनसे क्या मिले हैं क्या? हाँ, बावल में हमारे जो विधानसभा में जो प्रतिनिधित्व है, जो हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी है, उनसे हम 4 बार मिल चुके हैं। इसमें FIR तक दर्ज कराई गई है। पहले भी इसमें यहाँ पे आवारा पशुओं को मार के और डाल दिया जाता था, हम उस बारे में FIR दर्ज कराई, लेकिन उसका कभी कोई सोल्यूशन किया ही नहीं, प्रॉपर रूप से उसका कोई निस्तारण नहीं किया। हमें तो उसके बदले उसके फायदे गिनाए जाते हैं कि डंपिंग यार्ड के ये फायदे हैं, डंपिंग यार्ड के ये फायदे, इससे बिजली बन जाएगी, इससे ये हो जाएगा। जबकि आज भी हम प्रशासन को कहते हैं कि ये जगह ना तो पहले भी कभी डंपिंग यार्ड की थी, ना कभी MCD की थी। एक बगैर अपनी एक मोनोपोलिसी से इस जगह को एक दूसरे डिपार्टमेंट को हस्तांतरित कर दिया, बगैर कोई कानून के दायरे में इस चीज को रखते हुए कि इस चीज की जरूरत डंपिंग यार्ड के लिए यहाँ पे ये उचित जगह थी या नहीं थी। लगभग 100 करोड़ रुपए की जमीन है, 100 करोड़ रुपए की जमीन है, उसको कचरे के लिए यूज करना, कहां तक कि आज हमारे लिए 15 गांवों के लिए जीना तो दुभर हो ही रहा है। बशर्ते सरकार को भी इस चीज का नुकसान उठाना पड़ रहा है कि सरकार की 100 करोड़ रुपए की जमीन, अमूल्य जमीन बिल्कुल, जो कचरे के लिए प्रशासन ने या एक नेग्लिजेंसी अधिकारियों ने उस चीज को अवगत ना करा के सरकार का जो पैसा है उसको मिसयूज कर रहे हैं। और हमारा सरकार से, मीडिया के माध्यम से मैं भी अनुरोध करना चाहूँ, सरकार का जो पैसा है, सरकार ने अभी यहाँ पे कोई भी किसी तरह की कोई 4 दीवारी कोई संयंत्र नहीं लगाया है और वैसे ही जमीन रखी है। अनुरोध है कि इन लोगों को देखते हुए, 35-40 हजार जो पॉपुलेशन है, इनको देखते हुए, जनहित में देखते हुए इस संयंत्र को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि ये पब्लिक के बीच में है। और यहाँ पे इन लोगों को जो यहाँ पे आके कचरा डाल रहे हैं, इससे हमें हर रोज नई नई बीमारियां
पहली बात तो हमारा जो दक्षिणी हरियाणा है वो इतना फल फूल नहीं रहा कि हमारे पास यहाँ बहुत ज्यादा रोजगार के आयाम हो। और जब हम अपना 70-80% पैसा बीमारी में लगा देंगे, जीने के लिए ही हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, तो हम एक ऐसे प्रदेश में जो कुशल प्रदेश होते हुए जिसका जीना वहां पे दुभर हो रहा है, तो हम कहाँ जाके हिंदुस्तान के किस कोने में जाके रहेंगे। कहने के लिए कुछ भी कहें कि एमसीडी की जमीन है, एमसीडी की जमीन है तो कोई नांगल चौधरी की एमसीडी भी बनती है, पिंजौर की एमसीडी भी बनती है, ये नगर निगम मानेसर का कचरा यहाँ तक आता है, और लगभग एक निगम का कचरा जहाँ पे 2-2.5 लाख आबादी का कचरा यहाँ पे पर डे आ रहा है। तो हम पे देखिए पिछले 10-12 गाँव में पिछले 7-8 सालों से हम पे जो बीत रही है वो हम इस चीज से बयां भी नहीं कर पाते, लेकिन हम फिर भी अपने जो सांसद प्रतिनिधि हैं उनसे इस बारे में अवगत कराएं। अब आगे क्या रणनीति बनाएंगे? अब जल्दी ही हम सांसद जी से, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे जैसे समय मिलने के बाद उनसे वो जो जैसे भी करते हैं उसके आगे हम एक बड़ी पंचायत का आयोजन करेंगे अगर समाधान नहीं हुआ। सर, मैं ओडी गांव सरपंच सुनील चौहान। सर, आज आपके गांव में एक पंचायत रखी गई थी, क्या था मामला? सर, ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। ये जो यहाँ पर डंपिंग यार्ड है, इस डंपिंग यार्ड से हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। ये हमारे गांव का आंगन है, आंगन के सामने जो इन्होंने कूड़ा डाल रखा है, ये बहुत ज्यादा बदबूदार हवाएं आती हैं। यहाँ पर लोग बीमार रहते हैं, बूढ़ों को सांस लेना बहुत मुश्किल है। और सेकेंडली क्या है कि जो बच्चे जो हैं, मतलब मियाँ बीबी में आपस में झगड़ा होता है, क्योंकि वो मिसेज बोलती है कि मेरे को आप बाहर ले जाओ, यहाँ पर 24 घंटा डस्ट होता है, एलर्जी होती है उन बच्चों को यहाँ पर। तो कोई भी मान लो बहन बेटी यहाँ पर आती हैं तो उनके बच्चे बीमार हो जाते हैं, 10-15 हजार रुपए का खर्चा आता है। बहन बेटियों ने यहाँ पर आना छोड़ दिया। तो ये ऐसी छोटी मोटी बहुत सी समस्याएं हैं, और ये जब ये प्रवाह हवा चलती है तो हम लोगों का जीना दुश्वार होता है। महामारी फैलने का बहुत ही ज्यादा डर है यहाँ पर। तो मेरा ये सरकार से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी जो है इसको यहाँ से हटाया जाए और हमें एक खुशहाल जीवन जिया जाए। पंचायत में बैठ के यही निर्णय लिया गया कि पहले जो है हम हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं इनको अवगत करवाएंगे और हम इनसे कहेंगे कि भी जल्दी से जल्दी हमारा समस्या का समाधान करो। अगर वहां से हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो फिर हम अपनी कुछ कार्रवाई करेंगे। जो हमारी पंचायत, जो हमारी कमेटी ये बनी है बाउल 84 की, उसके हिसाब से हमारे काम। तारीख को जो यहाँ पर्यावरण विभाग के अधिकारी जो आए थे उनके सामने डंपिंग यार्ड को लेकर के आपत्तियां दर्ज कराई थी, और उसी के संदर्भ में आज बैठक हुई है कि ये जो डंपिंग यार्ड है, यहाँ जो मानेसर, महेंद्रगढ़ और तमाम दूर दराज का कूड़ा यहाँ डाला जाता है, और किस तरह की बदहाली इस कूड़े से लेकर के इस पूरे इलाके में हो रही है, इसका विरोध दर्ज कराने के लिए मीटिंग थी। और इस बात को लेकर के अपने जनप्रतिनिधियों से मिलने की आज रूपरेखा बनी है। इसमें डॉक्टर बनवारीलाल जी से पहले इस क्षेत्र के लोग मिल चुके हैं, लेकिन कोई रिस्पांस ना मिलने की वजह से ये लोग आज फिर इकट्ठे हुए हैं। और अब इसी क्रम में अपना जो यहाँ के सांसद हैं राव इंद्रजीत जी, जो केंद्र में मंत्री भी हैं, उनसे मिलने का समय लेंगे और उनसे मिलकर के अपनी गुहार लगाएंगे। यदि वहां भी हमें न्याय नहीं मिलता है तो फिर भाईचारा बैठ करके, समाज बैठ करके और आगे की रूपरेखा तय करेगा। इससे पूरे इलाके के 20-30 गांव, पूरे 84 एक मानो के पूरा इलाका हमारा प्रभावित है।